नमस्कार दोस्तों, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे पहला प्रश्न को। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो मेरठ में हुआ था। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूं इस वीडियो में दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर देखेंगे दूसरा प्रश्न को दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। यहां पर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1943 में। 1943 में थे जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। 1943 काफी इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखेंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर बताना है स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहां पर तीसरा का राइट आंसर बताइए। अगर आपको एक आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, चौथा का राइट आंसर क्या होगा। इस तरीका से कमेंट में बताते चलिए, क्योंकि इसमें से मॉक टेस्ट यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसने दिए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चौथा का क्या हो जाएगा दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखते जाइए दोस्तों, और यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है। बिहार पुलिस का बहुत कम समय है दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का है ये इसी तरीके से हम लाते रहते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से हो गई थी दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट दोस्तों है प्रश्न। 5वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है हमारा क्या, विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 7वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें से टोटल दोस्तों 30 प्रश्न लाए हैं, जो काफी इंपोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं। अब चलिए देखेंगे तो यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी दोस्तों, तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। इसका 9वां नंबर आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है। इसमें से दिया हुआ 4 ऑप्शन, डॉलर है, येन है, रुपया है, पाउंड है। 9वां राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न में देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, पंचतंत्र के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वां का बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, इसका बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला कि तीसरा कि दूसरा कि चौथा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का हो जाएगा सी, यानी कि किस गोलमेज सम्मेलन में थे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर कमेंट आ रहा है दोस्तों आंसर आपको तो कमेंट में बताते चलिए किसका राइट आंसर क्या होगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी दोस्तों? 14 का ऑप्शन नंबर इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, 1789 में। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताना है 1995 में। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न को देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 16 नंबर आ गया है। बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितना है माने कितने वर्ष इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। कितने वर्ष होता है दोस्तों? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर देखेंगे किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज कौन सा है दोस्तों? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जाके जुड़ सकते हैं। उसमें सब पीडीएफ आपको डाला जाता है। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब के सब पीडीएफ टेलीग्राम पर जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। आप टेलीग्राम में उसको क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम में चल जाइएगा, उससे जुड़ जाइए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर आप पीडीएफ नहीं डालते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में 19 नंबर में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा भी कितना बार गया है बिहार पुलिस में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1917 में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20 नंबर में प्रश्न में देखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 1916 में स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1916 में। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए क्योंकि आप कितना सही कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में आपको पता चल जाता है। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न में विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे जो बुनियादी शिक्षा का विचार पहले का सम्मेलन प्रस्तुत किए थे। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइए किसका राइट आंसर क्या? 24 नंबर महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका बताइए कि 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा, दांडी। महात्मा गांधी ने सन 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों? दांडी से किया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 नंबर, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। ये तो क्वेश्चन इजी था, आपको याद भी होगा शायद। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आप कितने सही किए हैं 30 में कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 26 का डी हो जाएगा, क्योंकि पचमा नंबर में बिहार में उत्पादन होता है गेहूं का। अब देखेंगे अगला प्रश्न को देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? नेपाल में हुआ था। अब चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वंदे मातरम के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 28 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वंदे मातरम के लेखक कौन है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम के लेखक कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा डेली क्लास चलती है दोस्तों, एक शाम 5 बजे शाम को, और सुबह में चलती है डेली 7 बजे, सुबह 7 बजे। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद पद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 263 अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न इसमें से, क्योंकि 30 प्रश्न आए थे दोस्तों। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें से टोटल 30 प्रश्न लाए थे, 30 में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।